तो बड़ा भरोसेमंद और अच्छा लगता है, पर काम? आइए जानते हैं इसकी जमीनी हकीकत। मेडिकल के क्षेत्र पे इतनी बिगड़ी हुई हालत है, इतनी बिगड़ी हुई, और ये आयुष्मान कार्ड सिर्फ ढिंढोरा है सर, सिर्फ ढिंढोरा है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। पड़ता है अगर उनके पास कोई मेडिकल कवरेज नहीं है, किसी कंपनी में नहीं, उनकी फैमिली वाले, तो उनके खुद के पैसे जाते हैं, वो कर्ज लेकर इलाज कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं। उस आयुष्मान कार्ड का कोई मतलब नहीं है, वो कचड़े के डब्बे में जाता है। दूसरा नहीं है, वो कचड़े के डब्बे में जाता है। दोस्तों, अक्सर सरकार के पन्नों पर जो लिखा होता है वो कुछ और होता है, और जमीन पर जो आम आदमी झेलता है वो कुछ और हमें फर्क पड़ता है सिर्फ एक चीज से, और वो है सच्चाई। क्योंकि इलाज कागज से नहीं, हकीकत से होता है। और दोस्तों, इन योजनाओं का सारा फायदा आपको नहीं मिलता है, क्योंकि इनके साथ अप्लाई होती है कुछ टर्म एंड कंडीशंस। और अगर आपको पहले से ये शर्तें नहीं पता हो तो सिर्फ कार्ड लेकर अस्पताल पहुंचना दौड़ भाग, टेंशन और समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं देगा। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। भगवान ना करे आपको कभी इस कार्ड की जरूरत पड़े, लेकिन जो जानकारी आज आप लेंगे वो कल किसी अपने के बहुत काम आ सकती है। दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना यानी पीएमजे भारत सरकार की तरफ से एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसमें हर पात्र परिवार को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का वादा किया जाता है। ये एक तरह का फैमिली हेल्थ कवर है, जिसमें कोई उम्र सीमा नहीं है और पूरा परिवार शामिल होता है। कहने को तो ये स्कीम देश के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये स्कीम ज़रूरत के वक्त वाकई काम आती है। आइए अब बात करते हैं उन टर्म्स एंड कंडीशंस की जो कोई आपको पहले नहीं बताता। टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहली, सिर्फ अस्पताल में भर्ती होने पर खर्च कवर होगा, यानी कि आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। ओपीडी इलाज, बुखार दवा, टेस्ट इसमें कवर नहीं होते। नंबर 2, इलाज सिर्फ उन्हीं अस्पतालों से मिलेगा जो इस योजना से जुड़े हुए हैं। हर प्राइवेट हॉस्पिटल इस स्कीम में शामिल नहीं होता। नंबर 3, कुछ बीमारियां इस योजना में शामिल ही नहीं है, जैसे IVF, सौंदर्य सर्जरी, डेंटल, मानसिक पुनर्वास। ये बीमारियां इस योजना में शामिल नहीं है। नंबर 4, इलाज से पहले सरकारी मंजूरी जरूरी है, प्री ऑथोराइजेशन। बिना मंजूरी इसका इलाज नहीं मिलेगा। नंबर 5, पोर्टल डाउन होना या सिस्टम फेल होना एक आम बात है। ऐसी कंडीशन में मरीज से सीधे पैसे मांग लिए जाते हैं। नंबर 6, हर राज्य में नाम और नियम थोड़े अलग हैं, जैसे राजस्थान में चिरंजीवी योजना, दिल्ली में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना। चलिए इसे अब आपके लिए और भी आसान कर देते हैं। कौन सी बीमारियों में आयुष्मान कार्ड से इलाज होगा और कौन सी बीमारियों में नहीं होगा, वो हम डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले उन बीमारियों के बारे में जानते हैं जिनमें आयुष्मान कार्ड काम करेगा। दिल की बीमारियां, ब्रेन न्यूरो सर्जरी, कैंसर ट्रीटमेंट, हड्डी और जोड़ की सर्जरी, प्रस्तुति और बच्चों से जुड़े ऑपरेशन, जलना, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, आंख कान ENT सर्जरी, सीमित मानसिक इलाज। कुल मिलाकर अगर बीमारी गंभीर है और भर्ती होना पड़े तो वहां पर कार्ड मददगार हो सकता है। अब आइए जान लेते हैं कि किन बीमारियों में यह कार्ड काम नहीं करता। OPD, बुखार दवा, टेस्ट, IVF, निसंतानता, कॉस्मेटिक सर्जरी, डेंटल ट्रीटमेंट, मानसिक पुनर्वास, नशा मुक्ति, लंबी फिजियोथेरेपी। सीधी बात, हर बीमारी यहाँ पे कवर नहीं होती, भ्रम में मत रहना। और हाँ, हर बीमारी का हॉस्पिटल अलग होता है, तो हॉस्पिटल चुनने से पहले ये पता कर ले कि उस हॉस्पिटल में जो आपको बीमारी है उसका इलाज होता है या नहीं। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या ये स्कीम वाकई जमीन पर काम करती है? इस स्कीम की ग्राउंड रियलिटी क्या है? सरकार का दावा, 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को इलाज मिला, 28,000 से ज्यादा अस्पताल जोड़े गए। अब आइए जानते हैं इसकी हकीकत क्या है। कई जिलों में एमपैनल्ड अस्पताल ही नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल शामिल ही नहीं होते क्योंकि उन्हें पेमेंट नहीं मिलता। जी मैं
भी डॉक्टर हूँ, मीडिया हॉस्पिटल से मैं पास आउट हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके 10 करोड़ रुपए पेंडिंग है आयुष्मान से। क्यों वो करेंगे किसी का इलाज? मरीज को बोला जाता है पोर्टल डाउन है, अप्रूवल के चक्कर में इलाज देर से शुरू होता है। कुछ ऐसे केस हैं जो हमारे सामने आए हैं। एमपी की एक बुजुर्ग महिला, कार्ड था पर हॉस्पिटल ने कहा कैश दो, स्कीम में बहुत झंझट है। बिहार में एक किसान परिवार, और इसमें घोटाले भी बहुत हुए हैं। सीएजी की रिपोर्ट 2024 के अनुसार 16 लाख फर्जी मरीजों का इलाज करके पैसा निकाला गया। कुछ अस्पतालों ने मरीजों को भर्ती दिखाकर फर्जी बिल बनवाए। सैकड़ों हॉस्पिटल ब्लैक लिस्ट किए गए। तो अब बात यह है कि क्या सिर्फ कार्ड बनवाकर आप चैन की नींद सो सकते हो? नहीं, इसके लिए जानकारी जरूरी है और जागरूकता डबल जरूरी है। अब आइए जान लेते हैं कि जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग कैसे करें और आम आदमी क्या करें। सबसे पहले ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर जाएं। यहाँ पर अपने जिले के हॉस्पिटल चेक करें। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड काम करेगा। उसके बाद बीमारी और अस्पताल दोनों कवर है या नहीं, ये पहले से जान लें। इलाज से पहले अप्रूवल और डॉक्यूमेंट दोनों तैयार रखें। अब सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, आज आपने एक ऐसा वीडियो देखा जो आपको वो बातें बता रहा है जो कोई और नहीं बताता, और कभी न कभी ये जानकारी आपको ज़रूर काम आएगी। अब सोचिए, अगर ऐसा हर सरकारी स्कीम के बारे में पता चलता रहे तो कितना फ़ायदा होगा। इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे पहचाने कि हॉस्पिटल आपको झांसा दे रहा है या सच में मदद कर रहा है। इसके साथ ही एक वीडियो और लेके आएंगे, उसमें जानेंगे कि क्या सरकारी हेल्थ कार्ड से बेहतर है प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस। ये चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं, ये है आपके हक की आवाज़। जानकारी, हक और सच्चाई सीधे आपके मोबाइल पर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुँचे और लोगों का समय भी बचे और वो इस चीज़ का सही उपयोग कर पाएँ। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर या आयुष्मान कार्ड को लेकर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर देने में मुझे बेहद खुशी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।